खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दावा किया कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेंगे, जिसके बाद ये बात तूल पकड़ने लगी कि खामनेई की मौत के बाद अब ईरानी शासन से जुड़े नेताओं में मतभेद हो गया। ईरान के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप को चेतावनी देते हुए लारिजानी ने यह कहा कि मतभेद की बात फैलाकर वो भाग नहीं सकते, ईरान की ओर से हमले जारी रहेंगे। इस मुद्दे पर हमारे नेता एकजुट हैं और उनमें कोई मतभेद नहीं है। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका से लड़ने में हमारे बीच कोई फूट नहीं है। ये सच है कि ईरानियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी ईरानी हैं और ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान को तोड़ने का विचार उनका सहयोग हासिल नहीं कर पाएगा। जंग के बीच अमेरिका ने अपने तीनों स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही अरेबियन सागर में तैनात है। ये 70 से 90 फाइटर जेट्स और मिसाइलों से लैस है। इसमें F-35 और F-18 जैसे स्टील्थ जेट और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल शामिल है। दूसरा स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी लाल सागर होते हुए मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। यह अमेरिकी नेवी का सबसे एडवांस और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर से चलने वाला युद्धपोत है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है, जो काफी कम समय में मिसाइलों और फाइटर जेट्स की लॉन्चिंग कर सकता है। जबकि तीसरा यूएसएस जॉर्ज बुश स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। ये युद्धपोत 5 से 6,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ 70 से ज्यादा फाइटर जेट से लैस है। हमारे और संयुक्त राज्य अमेरिका के साहसी पायलटों की मदद से हमने तेहरान के आसमान पर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। हर रोज हम ईरान रिजीम के कैपेबिलिटीज को कमजोर करते जा रहे हैं। लेबनान में भी हम यही कर रहे हैं। ईरान की ओर से काम करने वाले हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर करारा हमला कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान भी अपनी मिसाइल पावर को लगातार बढ़ा रहा है। ईरान अब अपने एडवांस मिसाइलों से इजराइल में तबाही मचा रहा है, तो इजराइल और अमेरिका के पास अब इन मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर कम पड़ने लगे हैं। ईरान के पास हजारों की संख्या में ड्रोन हैं, जबकि बड़ी तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं। ईरान के मिसाइल पावर में पहला नाम सोमार मिसाइल की आती है। ये लंबी दूरी की जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 2500 से 3000 किलोमीटर होने का अनुमान है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सोमार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के साथ इजराइल के ठिकानों तक पहुंचने में सक्षम है। सोमार के साथ ही ईरान की खुर्रमशहर, गदर और सेजिल मिसाइल भी बहुत घातक है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये 1500 किलो तक भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। रफ्तार के कारण ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर हैं। ईरान की इमाद मिसाइल भी बेहद खतरनाक है। ये ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1700 से 2000 किलोमीटर है। ये 750 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। एडवांस कंट्रोल सिस्टम के चलते ये दुश्मन पर सटीक हमला करता है।